हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी फीलिया एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में हम क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मैप्स। चैप्टर नंबर 3 में हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था। चैप्टर 4 में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने ग्लोब के एडवांटेजेस पढ़े थे, ग्लोब के बारे में हमने जाना था। एम आई राइट? इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम मैप के बारे में पढ़ेंगे। अब हमने ग्लोब के बारे में जाना था, ग्लोब के एडवांटेजेस जाने थे, बट ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस। लेकिन क्या है बच्चों, जो ग्लोब है ना, उसकी कुछ लिमिटेशंस है, कमी आएगी उसमें कुछ। मतलब जैसे हम ग्लोब से हम स्टडी तो करते हैं, बट हम पूरी की पूरी किसी स्पेसिफिक जगह की हमें अगर नॉलेज लेनी है, किसी स्पेसिफिक सिटी की हमें स्टडी करनी है, तो हम वहाँ पे ग्लोब का यूज़ नहीं करते, हम वहाँ पे मैप का यूज़ करते हैं। हम ग्लोब का यूज़ पूरी की पूरी अर्थ की स्टडी करने के लिए करते हैं। When we want to study a specific part of the earth in such a situation, we use map। यानी कि जब हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट की अर्थ किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी करनी होती है, तब हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो हम तब मैप का यूज़ करते हैं। अब बच्चों, मैप क्या होता है? तो अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। यानी कि मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन है और एक ड्राइंग है। किस चीज़ की? तो अर्थ के सरफेस की। और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस, यानी कि जो ये मैप है ये हम फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ करते हैं। जैसे आप शीट्स पे ड्रॉ करते हैं, हमने देखा होगा ना, हम मैप शीट्स पे ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। अब यहाँ पे स्केल क्यों यूज़ किया गया है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि यहाँ पे स्केल का फंडा क्या है। नाप के यूज़ हम मैप जब बनाते हैं ना, तो हम डिस्टेंस को मेज़र करके बनाते हैं, है ना, और उसको हम मेज़र करते हैं स्केल से। ये देखिए मैप, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। इसमें सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस आपको दिखे हुए हैं। ये देखिए, एशिया है ना, यूरोप, सारे के सारे कॉन्टिनेंट इस पे है। ये हमारा वर्ल्ड मैप है। When many map are put together, we get an atlas। अब बच्चों, जब बहुत सारे मैप हम एक साथ रखते हैं, तो बहुत सारे मैप्स की जो बुक आती है उसको हम क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने देखा कि हम मैप की यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, ग्लोब का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, हमने ये देखा इंट्रोडक्शन में। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैप। यानी कि बच्चे, जो मैप है ना, उसके भी प्रकार है। मैप अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। अब उसमें से कुछ टाइप मैप के हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। ऐसे तो मैप बहुत तरह के होते हैं, बट यहाँ स्पेसिफिक हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ मैप हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मैप प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ग्लोब। जैसा कि आपको पता है कि मैप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में हमें बताता है ना। जैसे किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम मैप की मदद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल मैप। ठीक है, फिजिकल मैप क्या होते हैं बच्चों? तो मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस एक्सेट्रा आर कोल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप। अच्छा, जो फिजिकल मैप है ना, उसको हम रिलीफ मैप भी बोलते हैं। फिजिकल मैप ऐसे मैप होते हैं जो हमें क्या दर्शाते हैं, क्या शो करते हैं? नेचुरल फीचर्स, अर्थ के जो प्राकृतिक फीचर्स जो है वो शो करते हैं। जैसे माउंटेन से, प्लेटू से, प्लेन से, रिवर से, ओशन से, ये सब हमें जिस तरह के मैप पे दिखते हैं, तो वो मैप होता है हमारा फिजिकल मैप। ये तो आपको मैंने फिजिकल मैप के बारे में बता दिया। ये देखिए, ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे फिजिकल मैप। ये ग्रीनरी दिख रही है हमें, ये ब्राउन ब्राउन हमें पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये हिमालय है, ऊपर ग्लेशियर्स है। ऐसे हमें
ये नदर्न प्लेन से, है ना, ये हमें दिखते हैं फिजिकल मैप पे। अब नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप कैसे मैप होते हैं बच्चों? तो मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन एंड विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। यानी कि बच्चों ऐसे मैप जिनमें हमें सिटीज़, टाउन्स, विलेज ये सब दिखते हैं, है ना, डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज़ दिखती हैं, अलग अलग स्टेट्स दिखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप लगाया हुआ है। यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे वो हमें लैंड पे अर्थ पे दिखते हैं, जैसी बाउंड्री उनके अर्थ पे है वैसे ही मेज़र करके हमने बाउंड्री मैप पे बनाई हुई है। ये पर्टिकुलरली स्टेट को शो कर रहा है, सिटीज़ को शो कर रहा है ना, तो ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। ये बच्चों हमने देख लिए 2 टाइप्स ऑफ मैप। अब हम देखेंगे मैप का तीसरा टाइप जो कि है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप कौन से मैप होते हैं? तो सम मैप फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यानी कि कुछ मैप जो होते हैं वो ऐसे मैप होते हैं जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, किसी पर्टिकुलर थिंग की इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं, लाइक सच एज रोड मैप। अब रोड मैप जो है वो हमें रोड की इन्फॉर्मेशन देते हैं। उस पर क्या हमें रोड शो होते हैं, हाईवे शो होते हैं कि एमपी से कौन सा हाईवे पास हो रहा है, मध्य प्रदेश से कौन सा हाईवे पास हो रहा है, सिमिलरली राजस्थान से कौन सा हाईवे जा रहा है ना, दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरता है, तो ये हमें रोड मैप से पता चलता है। वैसे रेनफॉल मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, कहाँ पे फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रीज है, नॉन एज थीमेटिक मैप्स। इन मैप्स को हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। ये बच्चों रेनफॉल मैप है। किस एरिया में कितनी बारिश होती है ये यहाँ पे इस मैप के थ्रू हमें बताया गया है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अभी तक हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैप। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मैप। किसी भी मैप को ड्रॉ करने के लिए हमें 3 कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो तीनों कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों? तो फर्स्ट है हमारा डिस्टेंस, सेकेंड हमारा डायरेक्शन, और थर्ड कंपोनेंट है हमारा सिंबल। फर्स्टली हम देखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस। देखते हैं, मैप्स आर ड्राइंग विथ रिड्यूस द एंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। यानी कि बच्चों मैप जो ड्रॉ किए जाते हैं ना, बच्चा बताओ पूरे के पूरे वर्ल्ड को या पूरे के पूरे इंडिया को हम किसी एक पेपर पे तो नहीं उतार सकते। वही डिस्टेंस जो है इंडिया की, वैसी डिस्टेंस लेके तो हम नहीं कर सकते ना। कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 3000 4000 किलोमीटर के समथिंग हमारा इंडिया फैला हुआ है, तो हम उसको पूरे एक पेपर पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, उसकी जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस कर देते हैं। जैसे मान लो लैंड एरिया हमारा 500 किलोमीटर का है, तो हम उसको मैप पे 5 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरह से हम क्या करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। यानी कि हम जो डिस्टेंस है ना वो कम कर देते हैं। हम स्पेसिफिकली मान लेते हैं कि हाँ 500 किलोमीटर का एरिया हम मानते हैं 1 सेंटीमीटर का मैप पे, तो अगले 500 किलोमीटर भी हम क्या 1 सेंटीमीटर ही मानेंगे पेपर पे। वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि मैप जो हम बनाते हैं वो स्केल्स रिड्यूस करके बनाते हैं, मतलब डिस्टेंस रिड्यूस करके बनाते हैं, बट द रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली। यानी कि जो हम डिस्टेंस जो है हम रिड्यूस करते हैं, ओरिजिनल डिस्टेंस और जो मैप पे डिस्टेंस लेते हैं हम वो जो रिड्यूस करते हैं वो वेरी केयरफुली करते हैं, ताकि जो मैप हम बना रहे हैं वो रियलिस्टिक दिखे। मतलब जैसा ओरिजिनली लैंड फॉर्म हमारा है, जैसा हमें दिखता है लैंड, वैसा ही हमें मैप पर दिखे। ये हमारा फर्स्ट फीचर है, कंपोनेंट है मैप का, डिस्टेंस, है ना। इट कैन बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। यानी कि ये कब पॉसिबल है? जब मैप की छोटी सी डिस्टेंस ग्राउंड की बहुत बड़ी डिस्टेंस को कवर करती हो। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा डिस्टेंस की बात। अब देखेंगे स्केल क्या है। तो द स्केल, द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप।
जो बच्चों स्केल है ना वो रेशो है किस किस का। तो जो डिस्टेंस हम ग्राउंड पे जो डिस्टेंस है और जो हम मैप पे जो डिस्टेंस शो कर रहे हैं उन दोनों के बीच के रेशो को हम क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, जो कि मेजरमेंट है। कुछ मैप स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं, कुछ लार्ज स्केल मैप होते हैं। अब स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं, व्हेन लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। यानी कि जब बहुत बड़ा लार्ज एरिया हमें कवर करना हो, पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट या पूरी कंट्री हमें कवर करनी है, तब हम जो डिस्टेंस है ज़्यादा डिस्टेंस को हम छोटे छोटे सेंटीमीटर्स में लेते हैं। जैसे मुझे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का मैप ड्रॉ करना है, तो एशिया कॉन्टिनेंट तो कितना बड़ा है, ये मुझे पूरे इंडिया का मैप ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूँगी 5000 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर मानूंगी, ज़्यादा एरिया को कम मानूंगी। और वैसे लार्ज स्केल मैप होता है, मुझे किसी टाउन का विलेज का अगर मैप ड्रॉ करना है तो फिर मैं 500 किलोमीटर को 5 मीटर मानूंगी, है ना। ये होता है हमारा स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया हो। क्लियर ना हुआ हो तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्टडी फील्ड एजुकेशन से जुड़े रहिए। तो बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन। हमने देख लिया डिस्टेंस, अब हम देखेंगे डायरेक्शन। किसी भी मैप को बनाने के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है ना। उसी से हम पता लगाते हैं ना। जैसे मध्य प्रदेश सेंटर में है इंडिया के, नॉर्थ में कश्मीर है, तो ये हमें डायरेक्शन पता होगी तभी हम मैप ड्रॉ करेंगे ना। तो डायरेक्शन का पता होना ज़रूरी है। मोस्ट मैप्स कंटेन एज एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। मतलब कि क्या, आपने देखा होगा अधिकतर मैप पे राइट हैंड कॉर्नर पे एन बना होता है। वो एन हमें क्या दर्शाता है, तो दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि ये हमें क्या बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है कि हाँ ये जो एरिया है ये ऊपर, ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ लाइन बोलते हैं। ठीक है। व्हेन यू नो द नॉर्थ डायरेक्शन यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। बच्चों जब हमें नॉर्थ डायरेक्शन पता है कि हाँ अपर साइड में नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हम बाकी 3 डायरेक्शन का भी पता लगा सकते हैं। अब नॉर्थ डायरेक्शन हमें पता है तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि जस्ट अपोजिट हमारी साउथ डायरेक्शन है, ईस्ट और वेस्ट है। वैसे ही नॉर्थ डायरेक्शन अगर हमें पता है ना, तो हम 3 डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, जैसा मैंने अभी आपको बताया। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बच्चों टोटल हमारी मेजर डायरेक्शन कितनी है, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हिंदी में बोलते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन डायरेक्शंस को हम बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। एम आई राइट? और यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। आगे देखते हैं हम। अदर 4 आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शन। बच्चों जब ये बाकी की 4 डायरेक्शन है इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब आप कंफ्यूज होंगे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ये कौन सी डायरेक्शन है। तो बच्चों जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच का जो एरिया है वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच का जो एरिया है वो साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच का जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट। वी कैन लोकेट एनी प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो हम इन इंटरमीडिएट डायरेक्शन की मदद से किसी भी प्लेस को, किसी भी जगह को मैप पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हाँ कौन सा एरिया कहाँ पर है इंटरमीडिएट डायरेक्शन की वजह से। ये हो गए हमारे 2 कंपोनेंट। अब देखते हैं हम थर्ड हमारा लास्ट कंपोनेंट मैप का, जो कि है सिंबल्स। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द मैप। जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridge, trees, railway lines or a well। अच्छा बच्चों, अब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे के पूरे वर्ल्ड की एक एक बिल्डिंग को, एक एक पेड़ को, एक एक
रेलवे लाइन को, वेल को, ब्रिज को हम मैप पे ड्रॉ करें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं आगे कि हम क्या करते हैं। सो दे आर शोन बाय सर्टेन लेटर्स, शेड्स, कलर्स, पिक्चर्स एंड लाइन्स। तो फिर हम क्या करते हैं बच्चों, हम इन चीज़ों को कुछ स्पेसिफिकली कुछ लेटर्स से, कुछ शेड्स से, कुछ कलर्स से, पिक्चर्स से या लाइन्स से शो करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बल्स बोलते हैं, है ना। जैसे रेलवे लाइन्स को हम डैश डैश वाली लाइन से शो करते हैं, माउंटेन्स को हम काय से शो करते हैं, तो हम ब्राउन कलर से माउंटेन्स को शो करते हैं, है ना। ग्रीनरी को हम, ग्रीन एरिया को हम क्या, ग्रीन कलर से शो करते हैं, प्लेन्स को। दिस सिम्बल्स गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। अब ये सिम्बल्स है ना, ये हमें कम जगह पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जैसे मैं बताया आपको कि मान लो इंडस्ट्रीज़ के लिए हम आई यूज़ कर रहे हैं मैप पे, है ना। मैंने इंडस्ट्रीज़ के लिए हम आई यूज़ करते हैं, तो मैं जहाँ पर भी मैप पे आई लिख रही हूँ तो आप लोग समझ जाओगे कि हाँ यहाँ पर कोई ना कोई इंडस्ट्री है। With the use of symbol, map can be drawn easily and are simple to read। यानी कि symbols की मदद से क्या होता है बच्चों, मैप आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं और ये रीडेबल होता है, हम इसे आसानी से पढ़ भी सकते हैं। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और ये जो सिम्बल्स है ना, ये मैप की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो कि सब समझते हैं। सिम्बल्स को सब जानते हैं नॉर्मली, जो स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर सिम्बल्स फिक्स किए गए हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो हम वही यूज़ करते हैं। जैसे ब्राउन कलर पहाड़ के लिए, माउंटेन्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो ब्राउन ही कलर यूज़ किया जाता है मैप पे। मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिम्बल्स यूज्ड आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बल्स। जो सिम्बल्स हम यूज़ करते हैं, हम उन सिम्बल्स को क्या बोलते हैं, तो उन सिम्बल्स को हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिम्बल्स। आप लोग याद रखिए, ये कुछ सिम्बल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको देख लीजिए अच्छे से। चर्च के लिए, मंदिर के लिए, हम पोस्ट ऑफिस के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम स्केच पे। अब यहाँ पे स्केच मतलब वो जो नॉर्मल हम किसी इंसान का स्केच बनाते हैं, किसी घर का स्केच बनाते हैं, वैसे स्केच की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो स्केच मैप है उसकी बात हो रही है ना। A sketch is a drawing mainly based on memory and spot observation and not to scale। यानी कि जो स्केच है वो क्या है, मेमोरी बेस्ड। जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, मान लो मैं गांव गई हूँ मेरे काफ़ी सालों बाद। अब मुझे पता नहीं है कि गांव में शिव जी का मंदिर कहाँ है, मुझे शिव जी के मंदिर पे जाना है मेरे घर से। तो मैं घर से निकली और मैं पंचायती रोड पर गई। और वहाँ पे 4-5 लोग ऐसे बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि यहाँ से शिव मंदिर कितना दूर है, मुझे एड्रेस चाहिए शिव मंदिर का। तो अब उसका तो कोई वो मैप तो मुझे बताएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, वो स्केच ड्रॉ करेंगे। कैसे कि सीधे जाना, फिर लेफ़्ट टर्न लेना, फिर आपको एक स्कूल दिखेगा, फिर स्कूल से सीधे जाना, फिर आपको एक ग्राउंड दिखेगा, ग्राउंड के जस्ट सामने वाली गली में चले जाना, आपको शिव मंदिर दिख जाएगा। तो ये होता है हमारा स्केच, जो कि किसी मेमोरी स्पॉट पे बेस्ड होता है और नॉट टू बी स्केल्ड, यानी कि जिसको हम स्केल नहीं करते। हम जिसको जैसे मान लो कि 10 किलोमीटर का एरिया है, तो हम उसको मान के नहीं चलते कि 10 किलोमीटर का एरिया मैंने 2 सेंटीमीटर में लिया है। ऐसे वो स्केच ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं कि बस इतना जाना है, इतना मुड़ना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे। वो स्केल्ड नहीं होता, उसको हम माप के नहीं लेते हैं स्केच पे। इसके अपोजिट हम मैप पे क्या करते हैं, हम डिस्टेंस मापते हैं डिस्टेंस को। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी किसी एरिया की हमें रफ ड्राइंग की ज़रूरत पड़ती है, और वही रफ ड्राइंग हमारी क्या है, स्केच है। आई होप आप लोगों को स्केच क्लियर हो गया हो। अब हम देखेंगे प्लेन्स। अ प्लेन इज़ अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि अब लार्ज स्केल क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था लार्ज स्केल कि छोटी जगह, मान लो किसी गांव का मैप बनाना हो तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कम डिस्टेंस को लेते हैं। जैसे स्मॉल स्केल पे तो हम क्या करते हैं, 50, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 50,000 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर मानते हैं।
अब लार्ज स्केल पे हम क्या करते हैं कि हमारे पास वैसे ही कम जगह है, विलेज छोटा ही होता है, तो हम क्या करेंगे कि 500 किलोमीटर को या 50 किलोमीटर को हम 5 सेंटीमीटर मानेंगे। तो ये जो प्लेन है ना, ये ड्राइंग है स्मॉल एरियाज़ की लार्ज स्केल पर। दिस इज़ यूज्ड फॉर शोइंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। अब हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया की लेंथ और ब्रेथ, मान लो मुझे रूम बनवाना है, मैं बिल्डर के पास गई और मैंने उनको बोला कि मुझे रूम बनवाना है और मुझे रूम की ब्रेथ इतनी रखनी है, 50 मीटर रखनी है, मैं वैसे बता रही हूँ आपको, और एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बस 50 मीटर नहीं रखनी है, कि उसकी जो ब्रेथ है वो 50 मीटर रख ली और जो लेंथ है वो 20 मीटर रख ली है। ऐसे मुझे एक प्लेन ड्रॉ करवाना है। तो ये होता है बच्चों प्लेन, जो कि पर्टिकुलर एरिया की लेंथ और ब्रेथ को साथ में लेके हम बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो लेक्चर समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बच्चों, अभी मैंने आपको यहाँ पर 3 तरह के मैप्स के बारे में बताया है। अब आप लोगों को काफ़ी जो अलग अलग तरह के मैप होते हैं उनके बारे में पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जो मैंने आपको थीमेटिक मैप बताया उसमें किस किस तरह के मैप होते हैं आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे रेनफॉल मैप मैंने आपको बताया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट वाला मैप मैंने आपको बताया। ऐसे कई सारे मैप होते हैं थीमेटिक मैप में, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।